डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, आपको पता है कि हमने नीट का जो क्रैश कोर्स है वो आपका स्टार्ट कर रखा है। सबसे पहले हमने स्टडी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके जो चैप्टर्स थे वो सारे हमने स्टडी कर लिए। उसके बाद हम आ गए आपके इनऑर्गेनिक चैप्टर पे। हमने इनऑर्गेनिक के जितने चैप्टर्स थे वो भी पढ़ लिए एंड इन द लास्ट हमने स्टार्ट की थी आपकी फिजिकल। तो जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उसका लास्ट चैप्टर है आज आपका रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद आपका जो नीट का क्रैश कोर्स है वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को भी स्टडी कर लेते हैं। वैसे अगर इस चैप्टर की वेटेज देखें तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन पे क्वेश्चन आते भी हैं तो कई बार या तो आपसे बैलेंसिंग टाइप का ही क्वेश्चन आ जाता है, बट वो इनडायरेक्ट वे में घुमा करके आपसे पूछ लेता है, या फिर आपकी जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है उन पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। बस मेनली इन्हीं दो टाइप पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी अगर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत रेयर चांसेस है। बट एक बार क्योंकि हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाए तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं वो सारे ही हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए चैप्टर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मैच लिस्ट 1। ये आपकी लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स हैं और ये लिस्ट 2 में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है नाइट्रोजन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी दे रखी है आपको, नाइट्रोजन की, और आपको उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर बताना है कि किस कंपाउंड की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की। देखिए, तो सबसे पहले जो आपको कंपाउंड दे रखा है दैट इज NaN3। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट देखकर ही निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बट अगर आपको वैसे नहीं निकालनी आती तो एक मेथड होता है, आप वो फॉलो कीजिए। जिस एटम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको आप मान लीजिए X। क्योंकि मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैंने कंसिडर किया कि इसकी ऑक्सीडेशन कुछ X होगी। ओके। सोडियम आपका एक एल्कली मेटल है और सबको पता है कि एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट से शो कर सकते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है तो उनकी तो एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एल्कली मेटल्स +1 मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। एन जो नाइट्रोजन एटम है उसका मुझे नहीं पता तो मैंने बोला इसकी है आपकी X, बट नाइट्रोजन कितने हैं, 3 नाइट्रोजन है तो इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। कंप्लीट जो मेरा कंपाउंड है वो क्या है, न्यूट्रल, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया 0 पुट। तो अब यहाँ से आप X की वैल्यू पुट निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि जो एक नाइट्रोजन एटम है उस पे आपकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ से आपका जो X है दैट इज इक्वल्स टू -1/3। अब अगर ऑप्शंस देखूं तो देखिए थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है, मतलब फर्स्ट का जो मैच है वो है आपका थर्ड। अब जब आपको इतना पता चल गया तो आप दो ऑप्शंस जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज B और D, क्योंकि इन्होंने A का मैच क्या दे रखा था आपका 4, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जल्दी करने हो तो उनका तरीका बताती हूँ। दो ऑप्शंस हमने कैंसिल करें, नेक्स्ट में A कंपाउंड की सेम है, B की भी दोनों पे ही सेम दे रखी है, तो आप बेटर है डायरेक्ट C की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो या D की निकालो और क्वेश्चन आपका सॉल्व। बट यहाँ पर हम सभी कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट मैंने आपको तरीका बताया, एग्जाम्स में आपको ऐसे करना चाहिए, आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट है N2H2। नाइट्रोजन की मुझे निकालनी है, सेम मैंने X कंसिडर किया, 2 नाइट्रोजन थी तो ये हो गया आपका 2X। हाइड्रोजन की ऑलवेज +1 होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो ये +1 आ गई, 2 टाइम्स है तो मतलब 2 इंटू में +1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप जब X की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -1, क्योंकि ये 2 उधर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो जो B है वो आपका 4 से मैच कर रहा है और वो तो हमें पता भी था। मूव करते हैं C पे जो कि है आपका NO। नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है X प्लस ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी -2 इक्वल्स टू 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से आपके X की वैल्यू कितनी आ रही है, +2 आ रही है, राइट। तो मतलब जो आपका C मॉलिक्यूल है इसकी है +2, मतलब इसका मैच आ रहा है सेकेंड। तो मतलब जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये C ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। N2O5 की भी चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये है आपका N2O5, 2 नाइट्रोजन 2X 5 ऑक्सीजन क्या होता है
2 होती है ऑक्सीजन की इक्वल्स टू 0। जब यहाँ से आप x कैलकुलेट करेंगे 5 2 10 प्लस 10/2 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 5, मतलब फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये क्या है इसका राइट आंसर। तो इस टाइप से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको कभी ये देखना होता है कि आपका जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, तो उस केस में सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कस किया कि इस टाइप से आप किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द रिएक्शन, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है एंड पूछ रहे हैं इसमें H2S क्या है। H2S आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है या नन ऑफ दीज। देखिए जब भी कभी आपको ये कैलकुलेट करना है, अभी मैंने बताया कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए पूछ रहे हैं आप उसकी क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन है H2S की। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मेनली ये यहाँ पे आपसे सल्फर के बारे में पूछ रहा है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके कर सकते हैं क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, राइट। वरना बचपन में हम ये चीज़ें भी देखते थे कि कहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ये बचपन की जो आपकी डेफिनेशंस थी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेट करूँ मैं, तो हाइड्रोजन, हमें पता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो 2 हाइड्रोजन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। सल्फर की मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैंने x कंसिडर किया इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। मतलब यहाँ पे आपका सल्फर किस में है, -2 में है, और -2 से आपका सल्फर यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब -2 से 0। -2 से 0 आप कैसे जा रहे हैं, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे होंगे तभी तो आप यहाँ पे गए। तो यहाँ पे -2 से 0 पे जाने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया है, यहाँ पे लॉस किया। सिंपल सी बात है, आप पहले -2 पे थे तो -2 से पहले -1 जाएंगे एंड देन 0 जाएंगे, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। और जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो वहां पे क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होता, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, रिडक्शन, बट हमने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो ऑक्सीडेशन हुई है। मतलब जो आपका H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, किसमें, सल्फर में। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि जो आपका सबसे पहले एक ही चीज पूछी हुई है कि जो ब्रोमीन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है। तो पहले हम यही कैलकुलेट करते हैं कि ब्रोमीन कंपाउंड पे क्या रिएक्शन हो रही है, उसके बाद हमें बाकी ऑप्शंस अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए रिएक्शन Br2 से कहाँ पे जा रहा है, एक तो आपका जा रहा है Br नेगेटिव में और एक जा रहा है BrO3 नेगेटिव में। बाकी कंपाउंड्स को मैंने अभी नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि हम सिर्फ ब्रोमीन पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है ब्रोमीन ये आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ब्रोमीन पे -1 है, तो मतलब ब्रोमीन -1 में गया। 0 से -1 कैसे गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और अभी मैंने बताया जब गेन होता है इलेक्ट्रॉन का तो क्या होता है, रिडक्शन। मतलब जो आपका Br2 है रिडक्शन हो रही है, तो मतलब वो क्या हो रहा है आपका रिड्यूस हो रहा है, राइट। बट यही Br2 आपके एक और कंपाउंड में भी कंपाउंड बना रहा है BrO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूँ जो कि मुझे नहीं पता, तो मैंने ब्रोमीन को कंसिडर किया X। ऑक्सीजन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और कंपाउंड इस बार न्यूट्रल नहीं है, -1 चार्ज है इस पे, राइट। तो यहाँ से जब आप x कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो इधर जाके +6 और -1, तो ये हो रहा है x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी +5 आ रही है। तो यहाँ पे ब्रोमीन किस में है आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब 0 से -1 गया तो रिडक्शन हुई, और 0 से +5 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हो, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, लॉस, और लॉस हुए हैं तो क्या हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन। मतलब Br2 जो है वो आपका रिड्यूस भी हो रहा है और वही ब्रोमीन आपका
ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे कह रहा है कि ब्रोमीन दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है एंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, तो जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस तो करेक्ट हो नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें कहा कि सिर्फ ब्रोमीन रिड्यूस हुआ है और यहाँ पे सॉरी ब्रोमीन सिर्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है और ब्रोमीन रिड्यूस, बट ब्रोमीन दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये आपके पास है कार्बन प्लस H2O गिव्स CO प्लस H2। तो यहाँ पे पूछा है कि जो आपका H2O है वो कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या था आपका H2O था, ये H2O कहाँ पे जा रहा है आपका H2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है आपको पता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये +1 से किस में जा रहा है आपका 0 में जा रहा है। तो +1 से 0 में कैसे जाएगा, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा, तभी तो जा रहा है ना, राइट। तो मतलब यहाँ पे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बट इन्होंने पूछा है कि H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। देखिए जब कोई कंपाउंड खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, खुद सेल्फ क्या कर रहा है, अपनी रिडक्शन कर रहा है, तो दूसरों को क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है। और जब खुद रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो खुद तो क्या हो जाते हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे H2O का पूछा, H2O खुद रिडक्शन कर रहा है और CO को क्या करेगा, जो कार्बन है उसको रिड्यूस करेगा। चेक भी कर सकते हैं आप, सॉरी कार्बन को यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा क्योंकि खुद रिड्यूस हुआ है। कार्बन से किस में गए, CO, यहाँ पे था 0 और यहाँ क्या हो गया कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होती है तो ये +2, 0 से +2 क्या हुआ है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। H2O खुद रिड्यूस हुआ, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हेन KMnO4, ये क्या है आपका KMnO4, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स, ये सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन ईच केस, हर एक केस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ये आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए जब आपका KMnO4 किस में कन्वर्ट हुआ, MnO4 2 नेगेटिव में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। पोटाशियम होता है स्टैंडर्ड +1 में, मैग्नीज की हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज X, ऑक्सीजन 4 है और -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका X किस में आ गया, +7 में। तो मतलब यहाँ पर मैग्नीज मेरा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर कितने में है, कैलकुलेट कीजिए। मैग्नीज का हो जाएगा X, ऑक्सीजन 4 है, -2 चार्ज, और बाहर भी कितना आ गया -2, 4 2 8 एंड दिस +6। तो यहाँ से X की वैल्यू आ रही है +6, मतलब कि +7 से +6 में जा रहा है। तो यहाँ पे तो एक का चेंज आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, राइट। तो अगर ऑप्शंस यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट करूं तो ए ऑप्शन कैंसिल और डी ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग के कंपाउंड में 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो गलत हो गया। बी या सी में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं MnO2। तो देखिए अगर आप MnO2 की बात करेंगे तो क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -4, उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीज भी +4 में होना चाहिए, और यहाँ पर मैग्नीज किस में आपका +7 में। +7 से +4 जाने के लिए आपके 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड कंपाउंड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पे तो 5 है, बी ऑप्शन भी गलत है, 1 और 3। तो आंसर तो पता चल गया सी ऑप्शन है, बाकी कंपाउंड्स भी देख लेते हैं। Mn2O3, ये है आपका Mn2O3, मैग्नीज का निकालना है तो हो जाएगा 2x + 3 ऑक्सीजन एंड -2, 0, न्यूट्रल कंपाउंड है।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी +3। ये मैग्नीज +3 में है, तो +7 से +3 में आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का आपका ट्रांसफर हुआ है, 4। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में क्लियरली पता चल रहा है कि मैग्नीज +2 में है, तो +7 से अगर आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है तो आप 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे, और ये भी यही बोल रहा है। तो मतलब जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चले उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एंड आपका रिडक्शन भी हो रहा हो। तो सिंपल है, आपको देखना पड़ेगा कि उस रिएक्शन में कोई एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और कोई एक आपका क्या हो रहा होगा, वहां पे रिड्यूस हो रहा होगा। तो चलिए पहले इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आप ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका जिंक, जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आपको पता है साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। 2 साइनाइड है तो -2, उसको बैलेंस करने के लिए जिंक आ गया +2 में। 0 से कहाँ जा रहे हैं हम, +2 में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं। तो जिंक तो क्या कर रहा है, आपकी ऑक्सीडेशन कर रहा है। चलिए बाकी कंपाउंड को देखते हैं। सिल्वर, सिल्वर है यहाँ पे क्योंकि साइनाइड पे -1 चार्ज है, तो सिल्वर कैरी करेगा +1। +1 से कहाँ गए हम, 0 गए। +1 से कहाँ गए, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, इन्होंने गेन किया। गेन कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए इस रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो सिल्वर है उसकी रिडक्शन हो रही है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो दोनों ही रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो ये तो क्या है, आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं आप अगर उनको चेक करेंगे तो देखिए उनमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैग्नीज किस में है, यहाँ पे +2 में, राइट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीज +2 में होता है, यहाँ पर भी मैग्नीज +2 में। अमोनिया +1 होता है, यहाँ भी +1 है क्योंकि ये -1, ये +1। क्लोरीन -1 +1, ये -1 क्योंकि 2 है तो ये हो जाता है आपका +2। तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सेम है, किसी ने कोई भी चेंज नहीं किया। ये आपकी एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन थी, राइट। मतलब जो आपका ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट था और ये आपकी बेस रिएक्शन थी, एक सिंपल आपकी रिएक्शन थी। सेम इसी टाइप से NaCl जो है ये भी आपकी सॉल्ट ही रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट 2 सॉल्ट हैं, रिएक्शन करके एक नया सॉल्ट बना रहे हैं। लाइक यहाँ पे Na आपका +1 में था, यहाँ भी +1 में। Cl माइनस में था, यहाँ भी -1 में ही है। ये +1 और ये -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सेम है। इवन जो सी कंपाउंड है यहाँ पर भी ऐसे ही है। HCl में क्या होता है, +1 और -1, यही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैल्शियम किस में होता है, +2 में। यहाँ भी +2 में है क्योंकि एक क्लोरीन का -1 है, तो 2 क्लोरीन कितना कर देगी, +2 पे बैलेंस करेगी उसको, राइट। C2O4 ऑक्सलेट आयन होती है, -2 चार्ज होता है, यहाँ भी -2 चार्ज है, तभी तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन लगानी पड़ी, क्योंकि एक हाइड्रोजन का चार्ज तो सिंपली आपका +1 होता है। तो सिंपल जो एक ऑक्सीडेशन मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन थी जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, वो कौन सी है, आपकी फर्स्ट रिएक्शन। अब इसके बाद आई है आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन। कह रहा है कि यहाँ पे x, y और z क्या है। सिंपल है कि आपको इस रिडॉक्स रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपने अपने मेथड है, आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या कोई भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप क्या कीजिए, जो आपके एटम्स हैं इनको क्या करेंगे, हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए ये है आपका यहाँ पे Fe+2, ये है आपका Cr2O7 डायनेगेटिव प्लस H+, ठीक है। ये कन्वर्ट हुआ आपका Fe+3 में और यहाँ पर है आपका क्रोमियम +3। तो देखिए Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है। Cr2O7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, क्रोमियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट की जाए तो देखिए 2 क्रोमियम है तो ये हो जाएगा 2x + 7। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी +6। ये क्रोमियम आपका +6 में है और +6 में किससे जा रहा है, +3 में। बट पहले क्रोमियम को बैलेंस कर लीजिए आप। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके बाकी एटम्स को आपको बैलेंस करना है।
तो सिर्फ क्रोमियम को बैलेंस करूंगी, आयरन ऑलरेडी आपका बैलेंस है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो 2, +6 से +3 जब जाना था 1 क्रोमियम के लिए, बट यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो सिंपली यहाँ पे आपका कितना 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर जब आपको, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है और यहाँ पे कितना है आपका 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे रिएक्शन को, जो आपका आयरन है वहां पे चार्ज बैलेंस करने के लिए आयरन क्या होगा आपका 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे भी 6 आएगा और आपका यहाँ पर भी क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो ये तो कर दिया हमने Fe को बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सॉरी इसके बाद यहाँ पे वाटर भी मॉलिक्यूल था जो कि अभी हमने नहीं लिखा। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट है आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस। अब इस तरफ देखिए कितनी ऑक्सीजन है आपके पास 7, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपल है, ये आपका H2O लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड जिधर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहां पे आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। इस रिएक्शन में हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हमने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, तो कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे 7, तो बैलेंस करने के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गई। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि इस तरफ तो आपकी 7 2 14 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो तब तो आप अपोजिट साइड में जाकर के क्या करोगे, H+ आयन को उतनी ही ऐड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी 14 है, तो ये आपका यहाँ पे 14 H+ आयन हो जाएंगी। तो देखिए आपका जो X है वो तो कितना हो गया 6, Y Cr2O7 के आगे अभी भी आपका 1 है, और Z जो कि H+ आयन थी वो हो गई है आपकी 14। तो ऑप्शंस देखिए X Y Z का 6 1 14, तो जो आपका D ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए ये था आपका एसिडिक मीडियम का, कि आपने इधर वाटर ऐड किया तो आपने इस तरफ क्या कर दिया, अपनी H+ आयन को ऐड कर दिया। बट वहीं पर अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं तो यहाँ पे क्या करना होता है, आप जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग का तरीका होता है। जैसे आपने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम था, मैंने यहाँ पे H+ आयन बैलेंस की। बट अगर यहाँ पे बेसिक मीडियम होता तो जितना हाइड्रोजन आपको चाहिए था, लाइक 14 हाइड्रोजन चाहिए था ना आपको यहाँ पे, तो उस 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप उतना ही यहाँ पे क्या करते, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते। इस तरफ भी आपका क्या होता है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता। देन दोबारा बैलेंस करने के लिए, बेसिक मीडियम है तो अपोजिट साइड में आपका यहाँ पे OH नेगेटिव आयन आता। तो इस टाइप से आप बेसिक मीडियम में उसको बैलेंस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड वन। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि क्या है आपकी कंप्लीटली बैलेंस्ड है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इक्वेशन क्या है आपकी, पहले वो देख लेते हैं। इक्वेशन अलग से लिखा मैंने, ये है आपका BiO3 नेगेटिव, ठीक है। देन आपका आता है यहाँ पे H+, देन आ गया मैग्नीज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिस्मिथ +3 में, फिर है आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, एंड देन है MnO4 नेगेटिव। तो सबसे पहले क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करनी है तो हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका X, ऑक्सीजन है 3 और बैलेंस करने के लिए चार्ज होता है इनका -2 = -1। तो बिस्मिथ आ रहा है आपका +5 में। तो देखिए ये +5 से कहाँ जा रहा है आपका +3 में जा रहा है, तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मैग्नीज में देखिए ये +2 है, MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैग्नीज कैलकुलेट करना है, X आ जाएगा, ऑक्सीजन 4 है, -2 = -1, ये आ रहा है आपका +7। तो ये आपका +2 से +7 जा रहा है, मतलब कि आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स का वो वेरी कर रहा है, राइट। अब आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो सिंपल है कि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो मतलब जो बिस्मिथ वाली स्पीशीज है उनको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा आपका 5 और ये भी हो जाएगा आपका 5। मैग्नीज को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 2। अब देखिए ऑप्शन तो आपको यहीं से पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 3 है। सिर्फ बी ऑप्शन है जहाँ पे आपका मैग्नीज क्या है 2,
ऑप्शन हमें पता चल चुका है, बट फिर भी हम पूरी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी कितनी है, 3 है। देखिए इस तरफ आपके 5 इधर मल्टीप्लाई है ना, तो 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे आपके पास 15 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको कितनी डालनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे आपको 7 डालनी पड़ेंगी। 7 और 8 कितना हो जाएगा आपका 15। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितने 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जो हमारी बैलेंस रिएक्शन है वो भी तो यही है, 5 मोल्स ऑफ BiO3 नेगेटिव, 14 H प्लस 2 मैग्नीज, 5 बिस्मिथ, 7 वाटर एंड 2 MnO4 नेगेटिव। तो ये क्या है आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन पे क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं आपके जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, इन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, दैट इज M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2। जो ये N1 और N2 है ये क्या होता है आपका N फैक्टर, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का आप वहां पर क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ये M1V1 N2 एक होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट के लिए और एक होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। इन दोनों को हम इक्वल पुट करते हैं, डाटा अपना कैलकुलेट अप करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है कि MnO4 का जो एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज करेगा किसको, 25 ml ऑफ एसिड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर Fe2 ऑक्सलेट। Fe2 ऑक्सलेट का मतलब है ये है आपका FeC2O4, क्योंकि आयरन आपका +2 में है और हमें पता है कि ऑक्सलेट भी टोटल -2 चार्ज कैरी करता है। तो ये क्या हो गया आपका कंपाउंड का फॉर्मूला। अब सबसे पहले अगर मैं इसी कंपाउंड की बात करूं, चलिए पहले KMnO4 की बात करते हैं कि जो आपका KMnO4 है वो किस टाइप से आपके रिएक्शन शो करता है। तो KMnO4 क्या है आपका, आयनिक फॉर्म में लिख रही हूँ मैं इसको, MnO4 नेगेटिव। जो आपका KMnO4 है ये आपका जाता है किसमें, Mn2+ में जाता है रिड्यूस होकर के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नीज है वो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 से +2 में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये तो थी मैग्नीज की रिएक्शन। अब अगर आयरन की बात करूं तो आपको पता है कि जो आपका ये क्या है Fe+2, ये आपका Fe+2 से कहाँ जाएगा, Fe+3 में जाएगा, राइट। और क्या करेगा, Fe+2 Fe+3 से जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। ये आपकी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। सिमिलरली आपको पता है कि जो आपका ऑक्सलेट है ये क्या करता है, ये भी तो आपका ऑक्सीडाइज होता है किसमें, CO2 में। तो ये हो गया आपका CO2, और ऑक्सलेट पे क्या होता है आपका -2 चार्ज। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ अगर वो देखना है तो पहले आपको ऑक्सलेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होगी। चलिए यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ये है आपका 2 कार्बन तो हमने माना इसको 2x, क्योंकि हमें कार्बन के कैलकुलेट करनी है। 4 इंटू -2, क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू -2। तो ये क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 6, और x +6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू आ गया +3। तो यहाँ पे कार्बन है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे कार्बन किस में है आपका +4 में। तो मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है आपका एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। बट क्योंकि ये C2 है, आप इसको बैलेंस करोगे तो 2 कार्बन, तो अब क्योंकि एक कार्बन के लिए एक का हो रहा है, बट यहाँ पे हम 2 कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है और वहां पे टोटल आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। यही है ना आपका कंप्लीट रोल। अब मैंने आपको इक्वेशन बताई M1V1, तो अगर मैं बात करूं M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2। M1V1 जो है ये मैं लिख रही हूँ आपका KMnO4 के लिए, M2V2 जो है ये लिख रही हूँ FeC2O4 के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये आपका रिड्यूस हो रहा है। M1V1 अपॉन N।
अब जो KMnO4 है इसका M1V1 तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एन फैक्टर क्या होगा अब इसका, देखिए अगर मैं इसके एन फैक्टर की बात करूँ तो क्योंकि MnO4 में 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र है और जो आपका Fe2CO4 है, देखिए अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूँ, यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं इसकी, ये है आपका KMnO4 प्लस FeC2O4, ठीक है, जो भी देन आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मैं कंप्लीट रिएक्शन नहीं बता रही, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। KMnO4 में 5 इलेक्ट्रॉन्स और Fe2CO3 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे हैं। अब आपको इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सिंपल है, बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपका जो KMnO4 है ये 3 टाइम्स आएगा और FeC2O4 आपका 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 टाइम्स। और बैलेंस रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्री होती है वही उनका क्या होता है, एन फैक्टर। तो KMnO4 का एन फैक्टर हो गया 3, इसका M2V2 जो है वो हमें दे रखा है, दैट इज 0.1 इंटू 25 और इसका एन फैक्टर कितना है आपका, ये हो गया आपका 5। तो आप सिंपली यहाँ से M1V1 कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए हो जाएगा ये 5 5 राइट, और इनटू में 3 चला जाएगा, ये जो 3 है इधर चला जाएगा, तो 5 3 15, तो मतलब 15 इंटू में 0.1, ये आपका आंसर है। तो देखिए अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है वो 15 ml और 0.1, क्लियरली पता चल रहा गया कि ये आपकी वॉल्यूम है और ये क्या है आपकी मोलैरिटी। अगर इस वॉल्यूम और मोलैरिटी का आप KMnO4 लोगे तो वो कंप्लीटली आयरन ऑक्सलेट जो है आपका इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हाँ, क्वेश्चन कह रहा है आपका 50 ml है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट। कोई आपका सॉल्ट है जो कि 50 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, वो रिएक्ट कर रहा है आपका किसके साथ, 25 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन किया, यह आपका कोई एक सॉल्ट है, रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फाइड के साथ, मतलब Na2SO3 के साथ। Na2SO3 का दे रखा है आपका 25 ml 0.1 मोलर, सोल्ट है आपका 50 ml 0.1 मोलर। इतना हमें इंफॉर्मेशन है। कह रहे हैं कि जो हाफ सेल रिएक्शन है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड आयन वो हमें दे रखी है, ठीक है, सल्फाइड आयन की ऑक्सीडेशन आपको दे रखी है। तो उसके बाद कह रहा है कि इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन द सॉल्ट वाज 3, कि जो आपका सॉल्ट है उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी +3 है, तो आपको बताना है न्यू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल क्या होगी। मतलब इस साइड में जब आपका मेटल आएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपका उनका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन लगानी है M1V1 अपॉन M2V2। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो हमने कंसिडर किया इसको M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2। इसको मैं सोडियम सल्फाइड के लिए लिख रही हूँ, तो ये है आपका 25 वॉल्यूम 0.1 मोलर और तो इसकी जो मोलैरिटी आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 0.1 मोलर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दे रखा है आपको इसका 25 डिवाइडेड बाय N1। अब देखिए यहाँ पे जो आपका N1 है वो क्या आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को जब आपने बैलेंस किया तो यहाँ पे क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, साथ में ही आप कोई मेटल की रिएक्शन लिखोगे वहाँ पे भी कुछ आपके x इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगी मैं, x से मल्टीप्लाई करूंगी। तो SO3 जो 3 नेगेटिव है इसके आगे आपकी जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या आएगा आपका, x आएगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसका n फैक्टर बोलते हैं, राइट। तो इसके लिए n फैक्टर आएगा आपका x M2V2, तो ये आपका सॉल्ट है दैट इज 50 इंटू 0.1 और इसका N2 फैक्टर कितना आएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आएगा आपका 2, राइट। तो यहाँ से सिंपली जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो ये आएगा 0.1 इंटू में 25 इंटू में 2
50 इंटू 0.1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अब जो ये आपका x आया है वो 1 क्या आया है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, मतलब आपका मेटल +3 में था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो वो क्या बनेगा आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, राइट। तो मतलब मेटल +3 से किस में कन्वर्ट हुआ है आपका +2 में। और इन्होंने हमसे मेटल की क्या पूछी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछी थी, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकंड। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, उसके कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हमारा जो नीट का क्रैश कोर्स है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।